सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की अमृतम पुस्तक के 10वें पाठ का बुक वर्क करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैं आपको यह पाठ समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं और उसके बाद आप अपने प्रश्नों के उत्तर करते हैं तो वे आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, शुद्धेन विकल्पेन उत्तरत। शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। यहाँ पर उन्होंने जो प्रश्न किए हुए हैं उनके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही विकल्प को चुनकर अपने रिक्त स्थानों में भरना है। यह कार्य मैं आपका कर चुकी हूँ, आप इसको समझ लीजिए। प्रश्न है, देही कानि शरीराणि त्यजन्ति। आत्मा कैसे शरीर को त्यागती है? इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका अपराणी यानी कि दूसरे। आत्मनम कहना दहति। आत्मा को कौन नहीं जला सकता? इस वाले प्रश्न का उत्तर है पावकः अग्नि। ईश्वरः केषां परितरणाय संभवति। ईश्वर किसकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका साधूनाम। नैनम अस्य संधि विच्छेद अस्ति। नैनम जो यह पद है इसका संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर जो ना प्लस एनम लिखा हुआ है वह इसका संधि विच्छेद है। वस्त्राणि इतस्य पर्याय पदम अस्ति। वस्त्राणि जो पद है उसका पर्यायवाची पद पाठ में क्या प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है आपका वासांसी यानी कि वस्त्र। आत्मा इत्यार्थे पाठे किम पदम प्रयुक्तम। आत्मा इसके लिए पाठ में क्या पद प्रयोग हुआ है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका देही। देही आपके श्लोक में आत्मा के लिए प्रयोग होने वाला पद है। स्थिरम इतस्य किम विलोम पदम। स्थिरम जो इस प्रकार का पद है उसका विलोम पद क्या है? स्थिर का आपका विलोम है चंचलम यानी कि चंचल। तद आत्मनम सर्जयाम्यहम् इत्यर्थ कर्तृपदम किम। तब अपने आप का मैं सर्जन करता हूँ। इस वाले पद में कर्तृपद क्या है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका अहम यानी कि मैं। इस प्रकार आप अपने पहले वाले प्रश्न के उत्तर कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो उन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। देही नवानि शरीराणि कथम संयाति। आत्मा नया शरीर कैसे धारण करती है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है यथा वासांसि जीर्वाणि विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणि तथा देही नवानि शरीराणि संयाति। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं वैसे ही यह देह नए शरीर धारण करती है। आत्मनम के न नाशितुम शक्नुवन्ति। आत्मा किस किस के द्वारा नाश नहीं की जा सकती? इस वाले प्रश्न का उत्तर है आत्मनम शास्त्राणि पावकः आपः मारुतः न नाशयितुं शक्नुवन्ति। आत्मा को शस्त्र, आग, जल, वायु यह सभी नष्ट नहीं कर सकते। ईश्वरः कदा आत्मनं सृजति। ईश्वर कब अपने आप को उत्पन्न करते हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर है ईश्वरः यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मनं सृजति। ईश्वर जब धर्म की हानि होती है, अधर्म में वृद्धि होती है, तब अपने आप की सर्जना यानी कि उत्पन्न करते हैं। परमात्मा किमर्थम युगे युगे संभवति। परमात्मा किस लिए युग युग में उत्पन्न होते हैं? इस वाले प्रश्न का उत्तर है परमात्मा परितरणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनाय युगे युगे संभवति। परमात्मा साधु यानी कि सज्जन लोगों की रक्षा के लिए, दुर्जनों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में उत्पन्न होते हैं। चंचलम मनः कथम निग्रहतुं शक्यते। चंचल मन को कैसे वश में किया जा सकता है? इस वाले प्रश्न का उत्तर है चंचलम मनः अभ्यासेन वैराग्येण च निग्रहतुं शक्यते। चंचल मन को अभ्यास के द्वारा और वैराग्य भाव से या विरक्त भाव से
वश में किया जा सकता है। इस प्रकार यह आपके पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर मैंने अपने अनुसार दिए हैं। यदि आपके शिक्षकगण या शिक्षिकाएं इससे अलग कोई प्रश्न का उत्तर कराती हैं तो आप उनके अनुसार ही करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, संधि विच्छेदम व कुरुत। संधि या विच्छेद कीजिए। यहाँ पर जो इन्होंने कुछ पद दिए हुए हैं उनमें आपको संधि करनी है, या जिन पदों की पहले से ही संधि हुई है उनको आपको विच्छेद यानी कि अलग करके लिखना है। जैसे जीर्णानि प्लस अन्यानि, इसका संधि भेद होगा जीर्णा अन्यानि। चैनम, चैनम का संधि विच्छेद होगा च प्लस एनम। नरहा प्लस अप्राणी, इसका संधि होगी नरो अप्राणी। सृजामि प्लस अहम, इस वाले पद की संधि होगी सृजाम्यम। वायोरिव, वायोरिव का संधि विच्छेद होगा वायो प्लस इव। कर्मण्येव, कर्मण्येव का संधि विच्छेद होगा कर्मणि प्लस एव। ग्लानि प्लस भवति, इस वाले पद की संधि होगी ग्लानिर्भवति। तस्य अहम, तस्य अहम का संधि विच्छेद होगा तस्य प्लस अहम। प्रश्न संख्या 4 है, विग्रहाणाम शुद्धानि समस्त पदानि चिनुत। विग्रहों के शुद्ध समस्त पद चुनिए। यहाँ पर जो इन्होंने पद दिए हुए हैं उनमें से आपको विग्रह करते हुए अपने समस्त पदों को यानी कि समास युक्त पद को चुनना है। जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया है दुखेन निग्रहतुम शक्यम, इसके लिए आपका निग्रहतुम के स्थान पर निग्रहम आपका समस्त पद होगा। कर्मणः फलस्य हेतु, इसके लिए जो सही पद होगा वह आपका है कर्मफल हेतु। ना धर्मस्य, ना धर्मस्य के लिए सही पद होगा आपका अधर्मस्य। धर्मस्य संस्थापनार्थाय, इसके लिए जो सही पद है वह आपका है धर्म संस्थापनाय। युगे युगे, इसके लिए सही पद है आपका प्रतियुगम। महान्तौ बाहु यस्य सह तसम बुद्धौ, इसके लिए सही पद है आपका महाबाहो। प्रश्न संख्या 5 है, वाक्यम भाव दृष्टिया शुद्धम अशुद्धम व इति लिखत। वाक्य भाव की दृष्टि से शुद्ध है या अशुद्ध लिखिए। यहाँ पर जो इन्होंने वाक्य दिए हुए हैं उनका आपको भाव देखना है। इस वाक्य को आप अपने पाठ के अनुसार करेंगे। जैसे इन्होंने बताया है, देहि जीर्णानि शरीराणि त्यक्त्वा नूतनानि संयाति। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह वाक्य आपका भाव की दृष्टि से शुद्धम शुद्ध है। इसी प्रकार आपको शेष कार्य करने हैं। मानवस्य अधिकारः फलेषु एव अस्ति, मानव का अधिकार फल पर ही है। यह वाक्य आपका भाव की दृष्टि से अशुद्ध यानी कि गलत है, तो आप इसके सामने अशुद्धम लिख दीजिए। आत्मनम पावक आद्यो अपि नाशयितुं न शक्नुवन्ति, आत्मा को पावक यानी कि अग्नि आदि नष्ट नहीं कर सकते। यह वाक्य भी आपका सही है, तो आप इसके सामने शुद्धम लिख दीजिए। मनः कथमपि वशीकर्तुं नैव शक्यते, मन कैसे भी वशीकृत करने में सक्षम नहीं है। कहने का अर्थ है कि मन को कैसे भी वश में नहीं कर सकते। यह वाक्य आपका भाव की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि आपके पाठ में बताया गया है कि मन को अभ्यास के द्वारा और विरक्त भाव से वश में किया जा सकता है। तो इसलिए यह वाक्य आपका भाव की दृष्टि से गलत है, तो आप इसके सामने अशुद्धम लिख दीजिए। ईश्वरः धर्मस्य स्थापनायै एव आत्मनं भूलोके अवतरयति, ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए ही अपने आप को पृथ्वीलोक पर अवतरित करते हैं। यह वाक्य सही है, तो आप इसके सामने शुद्धम लिख दीजिए। मनः निरंतरम अभ्यासेन वैराग्येन च निग्रतो भवति, मन लगातार अभ्यास के द्वारा और विरक्त भाव से वश में किया जा सकता है या वश में होता है। यह वाक्य भी आपका भाव की दृष्टि से सही है, तो आप इसके सामने शुद्धम लिख दीजिए। आप अपने इस वाले प्रश्न का उत्तर तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप अपने पाठ को पहले समझ लेते हैं। पाठ को समझने के बाद आप ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, पर्याय शब्दान चित्वा समक्षम लिखत। पर्याय शब्द चुनकर सामने लिखिए। यहाँ पर मंजूषा में इन्होंने कुछ पद दिए हुए हैं और नीचे भी इन्होंने कुछ पद दिए हुए हैं।
तो कहने का अर्थ है कि आपको अपनी मंजूषा से इन वाले पदों का पर्यायवाची पद उनके सामने लिखना है। जैसे पावक, पावक का अर्थ होता है आपका आग, इसका पर्यायवाची है वहनी, अग्नि, अनल। मारुत, मारुत का अर्थ होता है आपका हवा, इसका पर्यायवाची है वायु, पवन, अनिल। आपहा, आपा का अर्थ होता है आपका जल, इसके पर्यायवाची है तोयम, अम्बु, जलम। वासांसी, वासांसी का अर्थ होता है आपका वस्त्र, इसके लिए जो पर्यायवाची पद है पटानी, वस्त्राणी, अंबराणी। इस प्रकार आप अपने पर्यायवाची पदों को अपनी मंजूषा से चुनकर यहाँ पर भर लीजिए। प्रश्न संख्या 7 है शुद्धम विकल्पम चिनुत। शुद्ध विकल्प चुनिए। यहाँ पर जो उन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं उनका आपको सही विकल्प चुनना है। प्रश्न है जीर्णानि वस्त्राणि इव जीर्णानि शरीराणि कहाँ त्यजन्ति। पुराने वस्त्रों के समान पुराने शरीर को कौन त्यागता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका आत्मा। मानवस्य अधिकारः केवलम केषु अस्ति। मानव का अधिकार केवल किस में है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका कर्मेषु, कर्म में। अधर्मस्य अभ्युत्थाने कस्य ग्लानि भवति। अधर्म के बढ़ने से किसकी हानि होती है। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका धर्मस्य, धर्म की। धर्म संस्थापनाय ईश्वरः केषां परित्राणं करोति। धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर किसकी रक्षा करते हैं। इस वाले प्रश्न का उत्तर है आपका साधु नाम सज्जन व्यक्तियों की। कस्य वशीकरणम अति दुष्करम भवति। किसको वश में करना बहुत ही कठिन होता है। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपका मनसः यानी कि मन को। प्रश्न संख्या 8 है गीताम पठित्वा तद विषय एकम लघु लेखम लिखत। गीता के विषय में पढ़कर उसके बारे एक लघु लेख लिखिए। यह कार्य आपको स्वयं करना है। आपको अपने आप ही जो हमारा भगवत गीता ग्रंथ है उसको पढ़ना है और उसके बारे में आपको एक छोटा सा लेख लिखना है। क्रियाकलापः, क्रियाकलाप में आपके प्रश्न है पाठगतान श्लोकान सस्वर उच्चरित स्मृत च। पाठ के श्लोकों का सस्वर उच्चारण कीजिए तथा याद कीजिए। यह कार्य भी आपको स्वयं करना है क्योंकि एक्टिविटीज वाले जो भी प्रश्न होते हैं वह आपके लिए ही होते हैं। दूसरा प्रश्न है गीतायाः 10 अन्यान श्लोकान लिखत। गीता के 10 अन्य श्लोकों को लिखिए। आपके पाठ में जो श्लोक आए हुए हैं यह 10 श्लोक आपको उनसे भिन्न लिखने हैं। इस प्रकार अपने 3 प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं ही करना है। इससे अलग सभी प्रश्नों को मैं आपको समझा चुकी हूँ। इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो आपको अपने प्रश्नों को याद करने में भी आसानी होगी। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।